की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। ये बेगूसराय की मैं कुछ तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। अभी हम फ़िलहाल बेगूसराय के जीडी कॉलेज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जीडी कॉलेज की अंदर की तस्वीरें यहाँ दिखाने का प्रयास करूंगा और दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जीडी कॉलेज की मैं अंदर का जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अभी मैं वर्तमान कहाँ खड़ा हूँ, जीडी कॉलेज के ग्राउंड है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर प्राचीन भारत इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, यानी यहाँ पे जो है इतिहास की जानकारी बच्चे लोगों को दिया जाता है। और जो ये पुरातत्व विभाग जो होता है, बहुत सारे ऐसे खुलासा करते हैं वैज्ञानिक स्तर से, और ये इतिहास की बातें हमारे शिक्षकों को अंदर प्रदान करती है। ये आपको जो तस्वीरें मैं दिखाया, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ कई भवनें बने हुए हैं। यहाँ से आप मैं सीधा तस्वीरें मैं अंशु मेहता को कहूँगा दिखाने के लिए कि वहाँ पे देखिए कि प्रशासनिक भवन है, वहाँ पे प्रशासनों की बारे में शिक्षा दिया जाता है। इसी प्रकार से जीडी कॉलेज बेगूसराय शहर के बड़ी मशहूर जीडी कॉलेज के नाम से बेगूसराय में मशहूर है और बहुत छात्र छात्राएं यहाँ से पढ़ लिख के अपने कामयाबी ज़िंदगी में हासिल किया है और ये बिहार का भी नाम रोशन करता है। इसी प्रकार से हमारे भारत का भी नाम रोशन करता है। और ये बगल में तस्वीर दिखाने के लिए कहूँगा अंशु जी से। अंशु जी यहाँ दिखाइए, ये दिनकर सभागार है। यहाँ पे जो दिनकर जी का जो इतिहास है बेगूसराय की धरती से, बिहार की धरती से, ये भी प्राचीन जो काल की जो बातें हैं, ये सारा बातें दिखाते हैं। बेगूसराय की तस्वीर है, जीडी कॉलेज के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और हमारे साथ है अंशु मेहता। आज बेगूसराय में हम लोग एक सर्वेक्षण के माध्यम से निकले हैं कि बिहार सरकार की क्या कामयाबी है। देखिए, हम पहुंच चुके हैं दिनकर सभागार के बगल में। ये दिनकर जी की धरती पर से ही हम बोल रहे हैं, ये दिनकर जी की धरती जाना जाती है। बहुत सारे ऐसे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो परखने वाली बातें होती, ये सारे बात इस बेगूसराय ज़िला से हमारे जनता को मिलता है, ये इस बेगूसराय जीडी कॉलेज के माध्यम से। इसी प्रकार से इधर भी आप देख सकते हैं बहुत सारा ऐसा काला भवन है। इसी प्रकार से बहुत ऐसी तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। देश की सच्चाई हमेशा सच दिखाने का प्रयास करेगा। देखिए, मैं धीरे धीरे पहुँच चुका हूँ। ये प्रशासनिक भवन है। यहाँ पे जिस प्रकार से प्रशासनों को ट्रेनिंग दिया जाता है, इससे यहाँ शिक्षा दिया जाता है कि क्या पहले पढ़ाई होता है, उसके बाद फिज़िकल तौर पे लोग ग्राउंड में जाके सीखते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं और प्रशासन की रुतबा में आके फिर अपने ज़िला राज्य को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार से लोगों के अंदर एक प्रेरणादायक ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये बेगूसराय जीडी कॉलेज की तस्वीर है। इनसे हम बात करेंगे, ये जीडी कॉलेज के छात्र हुए हैं। क्या सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमरेश कुमार। अमरेश कुमार जी, जैसे कि बेगूसराय ये जीडी कॉलेज के बारे में क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे इस देश की सच्चाई चैनल पे? बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 4 कॉलेज, 4 जिला पड़ता है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। सबसे ज़्यादा आय देने वाले बेगूसराय जीडी कॉलेज है, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को देता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, और पूरे बिहार में जितना एक यूनिवर्सिटी का पावर होता है स्टूडेंट को पढ़ाना और तमाम चीज़ सुविधा देना, वो जीडी कॉलेज अकेला करता है। सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सीधा तौर पे सरकार से मांग करता हूँ, बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। यहाँ बेगूसराय जीडी कॉलेज में लगभग 8-9 जिले के स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं एक छात्र नेता भी हूँ और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष भी हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे पता है कि 8-9 जिला का स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, लेकिन अधिक सरकार ने सीट फिक्स कर देता है कि मतलब 400 एडमिशन लेना है। कॉलेज प्रशासन जब यहाँ अप्लाई हो जाता है 8,000 9,000,
तो यहाँ 400 से ज़्यादा बच्चा का एडमिशन नहीं होगा। जब हम लोग दबाव बनाते हैं तो ये प्रिंसिपल महोदय बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ये जो करेगा यूनिवर्सिटी करेगा। यूनिवर्सिटी से जब बात हम लोग करते हैं तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कह देता है कुछ संभव नहीं है। जब यहाँ 8 जिला का स्टूडेंट आएगा तो निश्चित तौर पे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए। लेकिन अभी तक सत्ताधारी जब चुनाव आता है तो सरकार बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़ा मोनोपोलिसी दिया जाता है कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे। लेकिन सरकार के द्वारा बिल्कुल बेगूसराय ज़िले को अनदेखी किया जा रहा है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। यानी बेगूसराय ये जीडी कॉलेज के छात्र से इनसे बात की है हमने, और ये कह रहे हैं सर आप क्या छात्र नेता भी हैं? ये छात्र नेता भी है और इनका सोच बहुत अच्छा है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम से जो एक यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए और जो छात्रों को मतलब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए अधिक सुविधा मिले। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे भवन आपको मैं दिखाया और यहाँ प्रशासनिक भवन भी आपको दिखाया, और जो राष्ट्रकवि दिनकर जी के धरती से ऐसे अभी भी छात्र नेता हमारे बेगूसराय में हैं। मैं फिर इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या शिक्षा के प्रति आप जनता को क्या जागरूक करना चाहते हैं? मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ललित नहीं पूरे बिहार में शिक्षा के नाम पर 0 पॉइंट पर आ गया है। सिर्फ कॉलेज कैंपस में जीडी कॉलेज, बेगूसराय के एक जीडी कॉलेज छोड़कर, मैं जो कॉलेज काम करता है उसके बारे में विरोध नहीं करता हूँ, जीडी कॉलेज छोड़कर बेगूसराय के अंदर किसी कॉलेज में पढ़ाई का कोई भी काम नहीं होता है। सिर्फ फॉर्म भरने के समय बच्चा आवे और परीक्षा फॉर्म भरने के समय आवे और एग्जाम दे निकल जाए, कोई बहस नहीं है पढ़ने। लेकिन जीडी कॉलेज में मैं एक बार छात्र संघ चुनाव भी जीता था और महासचिव पद के लिए। उसी दिन से लगातार मैंने प्रशासन पर, उस समय अवधेश सिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे, लगातार मैंने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया और मेरा संगठन AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लगातार मुहिम चलाया घर घर जाकर कि छात्र क्लास चलो और शिक्षक क्लास लो। ये नारे के साथ मैं पूरे बेगूसराय में भ्रमण किया और सुचारू रूप से जीडी कॉलेज कैंपस में क्लास चालू हो गया था। लेकिन कोरोना के नाम पर सरकार के द्वारा जो नाटक किया गया है बिहार के अंदर, देश के अंदर, काफ़ी दुखद है। आपको हम बता देना चाहता हूं, जैसे कि कोरोना के नाम पे आप नाटक बता रहे हैं, ये कोरोना एक विश्व महामारी बताया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से और पूरे भारत को भी लॉकडाउन किया गया था। क्या इसमें आपको सस्पिशन लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन हकीकत ये है, आप जब कॉलेज कैंपस को बंद कर दिए तो उस समय बिहार, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 4 राज्य में चुनाव हो रहा था। जहाँ तो आपको कुर्सी चाहिए वहाँ आप चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ बच्चा का भविष्य बनेगा वहाँ आप बंद करवा दिए। आप थोड़ा दिमाग पीछे ले जाइए और आपको अंदाज आ जाएगा कि कोरोना सिर्फ आया और कॉलेज कैंपस बंद कर दिया, लेकिन चुनाव बंगाल के अंदर हो रहा था। ये भी एक बड़ा आरोप है, क्योंकि आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है छात्र नेता के तरफ से, और हमारे युवा हैं, ऐसे युवा देश के भविष्य होते हैं। ये इनका कहना हुआ कि जो पूर्व में आपने चुनाव देखा कि कई राज्यों में चुनाव हुआ, बंगाल, आसाम, इसी प्रकार से अब 22 में भी चुनाव होने वाली है उत्तर प्रदेश का। तो ये जो चुनाव के समय में जो हमारे वर्तमान सरकार जो रैलियां कर रहा था और विदाउट मार्क्स के भी बहुत सारे नेता वहाँ पे नज़र आ रहे थे। इनका आरोप सही है कि जब कोरोना के नाम पे जो स्कूल यूनिवर्सिटी को जो ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो देश में वो अनपढ़ों की कोई गिनती नहीं होती है इस देश में। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमने इनसे बात की, अभी छात्र युवा नेता हैं और शिक्षित हैं जो इतने बात आपको बता दिए हैं और हम भी जानकारी हमें भी प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह मैं आपको बारी बारी से कई तस्वीरें बेगूसराय ज़िला के दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जीडी कॉलेज है, यही मशहूर है बेगूसराय ज़िले में, और हमारे सर कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। क्या आप बताना चाहें? मैं सीधा तौर पे आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं, कोरोना के नाम पर जब कॉलेज कैंपस और स्कूल बंद कर दिए थे तब अचानक खोलने का काम किए, और पर्यावरण मतलब बस जो यहाँ पहले हम बता दिए कि 8 जिला का स्टूडेंट आता है, लेकिन जिस तरह से छात्र छात्राओं के साथ अवैध तरीक़ा से रुपया वसूला जाता है बस के नाम पर, टेम्पू के नाम पर, ये जिला प्रशासन, बेगूसराय जिला प्रशासन से हम मांग करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे
ये भी एक बड़ी सवाल है कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए सुविधा प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट गाड़ियों में इन लोग को सफ़र करना पड़ता है तो मनमानी वसूलों का वसूली किया जाता है खलासी कंडक्टर के माध्यम से, लेकिन सरकार के माध्यम से क्या कोई गाड़ी का छात्रों के लिए सुविधा दिया जा रहा है, कोई बस दिया जा रहा है कॉलेजों में? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी का आप दावा करते हैं तो स्मार्ट तस्वीर भी आप दिखाने का प्रयास कीजिए। अगर छात्र छात्राओं के लिए अगर सरकारी बसें हो तो उनको पढ़ने लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे बड़ी सवाल है, ये बेगूसराय ज़िला का ही नहीं पूरे बिहार का ये सवाल है, और हमारे छात्र नेता से ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में स्कूलों में क्या जो प्राइवेट स्कूलों में जो बसें गाड़ियाँ का जो प्रयोग किया जाता है, क्या बिहार सरकार ऐसा करने वाले हैं? अगर बिहार सरकार ऐसा करते हैं तो मेरे तरफ से और मेरे संगठन की तरफ से उन्हें धन्यवाद देंगे। लेकिन अभी बेगूसराय में लगभग 80% किसान का बच्चा पढ़ता है। किसान का बच्चा अगर बकरी से वो चलकर बेगूसराय आता है तो 100 रुपया फी लगता है। अगर एक दिन अगर गया आया तो 200 रुपया लगा। मैं सीधा तौर पर जिला प्रशासन को भी मेरे संगठन की तरफ से और मैं खुद लेटर लिख कर दे दिए हैं कि सर आप निश्चित तौर पे छात्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और बस किराया और टेम्पू किराया को कम करने का काम करें। आप निर्धारित करें कि कितना रुपया किस जगह से किस जगह जाने में लगेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ के स्थानीय जो शिक्षा मंत्री है उनसे मुलाकात करते हैं? जी, अभी क्या हुआ है वर्तमान समय में, जिस समय से नीतीश कुमार वर्तमान अब की बार जीते हैं, शिक्षा मंत्री 2 महीना 4 महीना में बदला जाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे इस कॉलेज का स्थापना दिवस था, अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो आए और विधानसभा अध्यक्ष आए और दोनों आदमी आए और उद्घाटन किए। मैंने सीधा तौर पे शांतिपूर्वक, कॉलेज का प्रोग्राम था तो हम कॉलेज में शांति बनाए रखना चाह रहे थे, शांतिपूर्वक गए और प्रिंसिपल चैम्बर में रूम में उनको मेमोरेंडम दिया और मांग किया बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो और कॉलेज में शिक्षक की घोर कमी है, शिक्षक पुराएं। वो आश्वासन दिए कि मैं निश्चित तौर पर बेगूसराय में होगा, लेकिन वो तो सिर्फ मोनोपोलिस्ट था, उनका काम हुआ, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, बात खत्म है। कोई ध्यान, कोई भी हिंदू सम्राट संसद हो, यहाँ विधायक हो, कोई किसी को मतलब नहीं है। छात्र भीख मांग जाए, छात्र ठोकर खाए, कोई बात नहीं है, अपना अपना रोटी सेकने पर काम करते हैं। ठीक है, आप बने रहिए बेगूसराय से। देश की सच्चाई में अहमद पटेल।